साथियों, मैं प्रीति शर्मा गजब हरियाणा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है लोग पंचायती चुनावों का इंतज़ार कर रहे थे। जब से सरकार द्वारा पंचायती चुनावों की घोषणा की गई है, सभी प्रत्याशी जो है अपनी अपनी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे बीच आज मौजूद है फतेहगढ़ से विक्रांत शर्मा, जिन्होंने पहले भी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया है। आइए करते हैं उनसे बातचीत की चुनावी जिला परिषद के चुनाव को लेकर उनकी तरफ से क्या संभव प्रयास किए जा रहे हैं, चुनाव की कैसी तैयारियाँ उनकी तरफ से की जा रही है। सबसे पहले तो विक्रांत शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, आपके जो जिला परिषद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितने गांव से आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितनी वोटें जो हैं आपके यहाँ से? मेरा 2 नंबर वार्ड से हम चुनाव लड़ रहे हैं और 17 गांव हैं, 16 पंचायतें हैं, 31,000 वोट का हमारा जिला परिषद का वार्ड है। सर, जैसे आप कल जिला परिषद का चुनाव जीत जाते हो तो आपकी तरफ से क्या विकास कार्य रहेंगे सर, अपने ब्लॉक के लिए, अपने गांव के लिए? हमारी तरफ से हमारे जिला परिषद के जो गांव हैं उनमें मूलभूत सुविधाओं से बहुत गांव वंचित हैं और शिक्षा के क्षेत्र की तरफ जहां पे हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा का कोई जरिया नहीं मिल पाता, गांव के बच्चे हमारी प्रतिभाएं लुप्त रह जाती हैं बिना किसी सुविधा के। उन सुविधाओं को उजागर करना, उनको दिलवाना और बहुत सी सरकार की जो सुविधाएं हैं, ऐसी हैं, स्कीमें हैं कि जो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाई गांव की आम जनता तक, गरीब जनसाधारण तक, तो उनको भी जन जन तक पहुंचाना हमारा भरसक प्रयास रहेगा। सर, जैसे कि आपने सरपंच प्रतिनिधि के रूप में अपने फतेहगढ़ गांव में काम किया है सर, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको एक क्रांतिकारी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि जब किसान आंदोलन था आपने सरकार के विरुद्ध काफ़ी नारेबाजी किया, काफ़ी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहोगे सर आप? देखो, ऐसा है कि मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैंने सरकार के खिलाफ ही कार्य करना है, लेकिन मैंने सत्ता की गुलामी नहीं की, मैंने हालात से कभी समझौता नहीं किया। सत्ता मद में आकर, सत्ता की हवस में आकर मैंने हमेशा जब बात जनता के अधिकारों की आई, जब बात आम जन के अधिकारों की आई, तब मैंने सरकार का विरोध किया। लेकिन जो सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ थी, जो सरकार के सही कदम थे, उनकी मैंने समय समय पर सराहना भी की है। लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद हमने बुचड़खाने का आंदोलन भी चलाया था, उस 2 बुचड़खाने मैंने बंद करवा चुका हूँ इस सरकार में। इसी कारण के जन विरोधी जो नीतियां हैं सरकार की, उसका विरोध करते हैं। यही कारण है कि मेरा सरकार से 36 का आंकड़ा रहा है और इससे मेरे अंदर कोई गुरेज नहीं है, ना मैंने कभी भय खाया है। बड़ी निडरता से जनता की आवाज़ को, जनता के पक्ष को रखता आया हूँ और आगे भी रखूँगा। सर, जैसे हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन है सर कि कई बार जो है आपके पर जानलेवा हमला भी हुआ है और इसके बावजूद आपके गेट के सामने भी एक बार आपको और आपके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दी गई। क्या कहना चाहोगे सर आप इसके बारे में? देखो, ऐसा है जी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भले ही हमें कितना ही प्रताड़ित करने के लिए सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कोशिश की जाए और दुश्मनों द्वारा कोशिश की जाए, लेकिन जब तक उस परमपिता परमात्मा ने हमारी लिखी है कोई मिट नहीं सकता। और यही नहीं, प्रशासन ने 5 साल के कार्यकाल के दौरान और उसके अलावा अनेकों बार मुकदमे भी दर्ज करवाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने खड़े हैं, सलामत खड़े हैं, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से खड़े हैं। मैं तो सिर्फ एक ही नियम को मानने वाला आदमी हूं। जो आपने क्रांतिकारी शब्द उपयोग किया, मैं नमन करता हूं उन क्रांतिकारियों को, शहीदों को, जिन्होंने हमें ये संविधान दिया और हमें बोलने की, लड़ने की, समझने की क्षमता दी, अपने अधिकारों का ज्ञान रखने की शक्ति दी। लेकिन अन्यथा अगर ये संविधान हमें ये शक्तियाँ ना देता तो ये सत्ता के सरमाएदार लोगों का हनन कर चुके होते और आम आदमी को अपना अधिकार लेने की क्षमता ना पैदा होती। तो इसलिए मैंने तो हमेशा जन जन की लड़ाई लड़ी और हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कमेरा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। मैंने अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली नहीं जाने दिया, बल्कि लोग एक सरपंच का चुनाव लड़ने के बाद अपने गांव तक सीमित रहती हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे इलाके में ही नहीं, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जाकर भी जनता की लड़ाई लड़ी, जबकि मैंने उनकी वोट नहीं लेनी, उनके लिए वोट मांगने उनके दरवाजे नहीं जाना। भले ही चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश से, कोने से, कहीं से भी मेरे पास कोई पीड़ित परिवार आया, किसी भी समाज से आया, लड़ाई लड़ी और आम जन की सुनवाई कर।
जैसे सरपंच साहब आपने अपने गांव में सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और बच्चों की एक्टिविटी को भी आपने काफ़ी तरह से जो है उनकी सराहना भी की है, उनका आश्वासन दिया है आगे के लिए भी, तो आपकी तरफ से क्या संभव जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद रहेंगे सबके बच्चों की एक्टिविटी को ध्यान में? देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारे बच्चों के प्रति एक्टिविटी का हमारा रहेगा कि खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाए बच्चों को। हमने अपने सरपंची के कार्यकाल में भी हमारे गांव में बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई उपयुक्त मैदान नहीं था। हमने गौचरांत के मैदान को बढ़िया बच्चों के खेलने काबिल बनाया। बहुत खस्ता हालत में थी वो ज़मीन हमारी, जिससे हमारे बच्चे आज खेल भी सकते हैं वहाँ पे और दौड़ भी सकते हैं। दौड़ने का ट्रैक बनवाया। इसी तर्ज पर हम हर गांव में एक मिसाल पेश करना चाहते हैं कि जब हमारे बच्चों की खेलों में रुचि होगी तो वो नशों से, दुर्भावना से और गैर सामाजिक कार्यों से दूरी बनाएंगे और खेलों में अपना ध्यान देंगे। उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा आज कल का भविष्य हैं, हमारे गांव का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है। अगर हम इस भविष्य को, नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देंगे तो हम अपने से बड़ा सौभाग्यशाली किसी को नहीं समझते। आपने जैसे कि पहले भी गौ जो है ये आवारा सड़कों पर घूमती रहती हैं, जो पशु, इनको काफ़ी चोटें भी आ जाती हैं कई बार किसी असावधानी के कारण, तो आपने इसके लिए पहले भी कई जगह पे ज्ञापन सौंपे हैं सर, तो क्या आप हमें बताओगे कि आपने कहाँ कहाँ पर इसके लिए ज्ञापन सौंपे और क्या आपकी तरफ से इसको मतलब क्राइम को कम करने के लिए संभव है? हमने परमार्थ सेवा सभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने संगठन की तरफ से गौवंश संरक्षण अभियान चलाया था और उसमें मैंने यमुनानगर सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया, जिला यमुनानगर में भी दिया, जिला पंचकुला में दिया, जिला अम्बाला में दिया। उस मुहिम का हमारी परिणाम ये हुआ था कि 15 दिन के जब हमने ज्ञापन दिया था, 15 दिन के अंदर अंदर सीएम साहब को गौवंश संरक्षण के ऊपर कमेटी बनानी पड़ गई थी। लेकिन कमेटी बनी, दुर्भाग्य से मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि गौवंश आज भी दयनीय हालत में है। सरकार का रवैया नकारात्मक है, उसके प्रति अब भी नकारात्मक है और चुनाव के बाद हम इस मुहिम को पुनः दोबारा उठाएंगे और जोर शोर से उठाएंगे। आपकी अपनी जनता से क्या अपील रहेगी सर? देखो, मेरी जनता से, मेरे 2 नंबर के वार्ड के माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से, पिता समान बुजुर्गों से मेरी यही अपील है साथियों कि आप लोगों ने मतदान करना है। आज पावर, सारी शक्तियाँ आप लोगों के हाथ में है। किसी ऐसे प्रत्याशी का मतदान मत कर बैठना जो 5 साल के बाद आपको देखने को न मिले। किसी ऐसे प्रत्याशी का मतदान मत कर बैठना जो संकट के समय आपके साथ खड़ा न मिले, आपकी लड़ाई न लड़ सके, आपके अधिकारों की रक्षा न कर सके। यही मेरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर अपील है। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमने आज आपकी बात जो कराई है फतेहगढ़ के विक्रांत शर्मा जी से, और इस तरह से जो है उन्होंने बताया है कि उन्होंने गौ रक्षा वंश अभियान भी चलाया है और इससे पहले भी वह सरकार के खिलाफ लोगों के हक में जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे ही हम आपको सच्चाइयों से रूबरू कराते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार। इस प्रकार मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।